हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंकुरण एकेडमी पर। हम लोग क्या कर रहे हैं, सुपर 30 सेशन हम लोग का चल रहा है। आज हमारा कौन सा दिन है? आज हमारा चौथा दिन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सुपर 30 में जो आपका पहला क्वेश्चन है वो पेपर की इंपोर्टेंट से बहुत जरूरी है, ये आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। कि देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया है और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। जो गुरुत्व संबंधी नियम होता है वो पूछ रहा है किसने दिया। तो जिसका सही आंसर है वो है सर आइजैक न्यूटन। इस पे ऑप्शन देखिए, दो न्यूटन दिए गए, एक आपका चार्ल्स न्यूटन है, एक आइजैक न्यूटन है। तो सर आइजैक न्यूटन के द्वारा क्या दिया गया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत होता क्या है कि जब हमारे क्या करते हैं, दो पिंड आपस में क्या रहते हैं, इतनी दूरी पर रहते हैं। सपोज किया हमने r दूरी पर है, ये आपका m1 नाम का पिंड है और ये हमारा क्या है, m2 नाम का पिंड है। और इन दोनों के बीच क्या लग रहा है, हमारा फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? फोर्स। मतलब F होता है वो इक्वल टू कितना होता है, G m1 इंटू m2 बटे में क्या होता है, r स्क्वायर। m1 अपॉन में m1 मल्टीप्लाई m2 बटे में r स्क्वायर। ये होता है आपका गुरुत्वाकर्षण का फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है। इसमें जो हमारा जी होता है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो जो होता है ये किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया था। इसी ऑप्शन में देखिए आपका चार्ल्स बेबेज है। अगर कंप्यूटर के पिता में पूछा जाता है, किसके? कंप्यूटर के पिता में पूछा जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज। लेकिन हमसे पूछा गया गुरुत्वाकर्षण, तो आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जी हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। पूछ रहा है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है इसका एसिटिक एसिड। कौन सा? एसिटिक एसिड हमारा किस में पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगर ऑप्शन में देखिए पहला क्वेश्चन आपका ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो हमारा कौन सा हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। सी में देखिए मैलिक अम्ल लिखा है, मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? और सेब में पाया जाता है आपका मैलिक अम्ल। और सिरके में कौन सा पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कितने वर्ष के बाद लौटे थे। गांधी जी क्या हुए थे, वकालत करने के लिए कहां पर गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब चले गए थे? जी चले गए थे आपके सन 1893 में। कब चले गए थे? सन 1893 में। लौटे कितने कब थे? 1914 में क्या किए थे जी? लौटे थे। कितने में? 1914 में लौटे थे। जो 14 साल जे हो गए और 7 साल जे हो गए, तो कितने साल बाद? 21 साल बाद। कितने साल बाद? 21 साल बाद ये क्या किए थे? गांधी जी कहां से? दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। उसने पूछा है कि कितने वर्ष के बाद, तो 21 वर्षों के बाद गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतवर्ष की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। जो भारत की वर्ष की सबसे ऊंची चोटी है वो पूछ रहा है, तो उसका चोटी का नाम है वो हो जाएगी आपकी K2। कौन सी? K2 जिसे बोलते हैं हम। इसका दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। क्या है नाम इसका? गॉडविन ऑस्टिन भी इसका क्या चलता है नाम। अगर भारत की पूछ ले तो आपकी K2 हो जाएगी, गॉडविन ऑस्टिन। अगर पूछे कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो हो जाएगी हमारी कौन सी? एवरेस्ट। कौन सी हो जाएगी? एवरेस्ट, जो हमारे हिमालय पर्वत पे है। कहां पर पड़ती है? ये पड़ती है आपके नेपाल में। ठीक है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ती है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। और पूछता है भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी, तो K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव रक्त की पीएच वैल्यू क्या है। पेपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाना, मानव रक्त की पीएच वैल्यू क्या है। तो जो इसकी पीएच वैल्यू है वो कितनी है? 7.4। अब क्वेश्चन एक और इसी से पूछ लेता है कि अगर 7.4 मानव रक्त की पीएच वैल्यू थे, ये बताइए अम्लीय है कि क्षारीय। कि जो मानव का रक्त होता है वो हमारा अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, तो ये हो जाएगा हल्का क्षारीय। कौन से? कैसा हो जाएगा? हल्का क्षारीय। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग क्या जाते हैं पीएच मान में 7 से इस साइड 14 तक जाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, क्षार की मात्रा होती है वो बढ़ती जाती है। लेकिन यहाँ पर कितना है? 7.4। तो जो हमारा रक्त है वो हमारा कैसा है? हल्का क्षारीय है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया। वो क्या किया था कि इंग्लैंड का वह कौन सा दूत था जो क्या जहांगीर के राज दरबार में आया था। जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता, तो जो आए थे सबसे पहले जो आया था वो आया था सर टॉमस रो। कौन आए थे?
सर टॉमस रो कहाँ आए थे, जहांगीर से मिलने आए थे और अजमेर में इनकी क्या हुई थी, पहली मुलाकात हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि पृथ्वी पर महासागरों की संख्या कितनी, कितने महासागरों की संख्या पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है, संख्या। तो जो हमारी संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी पृथ्वी पर महासागरों की संख्या, वो हो जाएगी हमारी 5। कौन कौन से, तो हम इसकी ट्रिक बताते हैं जी, है आपकी ट्रिक पैसा। क्या होता है, पैसा, इसकी जो होता है हो जाती है ट्रिक। P4 बनेगा आपका कौन, ये बनेगा प्रशांत महासागर। कौन सा बनेगा, प्रशांत महासागर। A4 बनेगा आपका अटलांटिक महासागर, ठीक है। और यहां पर बनेगा I4 बनेगा इंडियन मतलब हिंद महासागर। ये कौन सा हो जाएगा आपका, जी नीचे सदर्न ओशियन नीचे वाला हो जाएगा। और ये कौन सा हो जाएगा आपका आर्कटिक महासागर। तो आपके ये कितने हो जाएंगे, पूरे 5 महासागर हैं जो आपके क्रम से लगे हुए हैं कि ये सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे और फिर सबसे छोटा। इस तरीके से लिखे 5 महासागर हैं, याद कर सकते हैं पैसा वाली ट्रिक से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष होता है। इसका क्या मतलब है ग्रीष्म अयनांत का, इसका मतलब यह है कि ग्रीष्म जब आपकी ऋतु आती है तो इसमें सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, कि जिसमें दिन सबसे बड़ा होता है और रात क्या होती है, सबसे छोटी होती है। तो अगर हम गर्मियों की बात करें जिसमें हमारा क्या रहता है, दिन सबसे बड़ा रहता है, दिन सबसे बड़ा रहता है। तो कब रहता है, अगर दिन सबसे बड़ा पूछा जाए तो ये होता है हमारा 21 जून को। कब होता है हमारा, 21 जून को। अगर पूछा जाए कि रात सबसे बड़ी कब होती है, वह कौन सा दिन में जिसमें क्या होता है, रात सबसे बड़ी होती है, ठीक है। तो वो हो जाएगी हमारी कौन सी, जे चली जाएगी हमारी 22 दिसंबर। कब हो जाएगा हमारा, 22 दिसंबर को हमारे क्या होती है, रात बड़ी होती है। दिन कब बड़ा होता है, ये होता है हमारा 21 जून को होता है। और इसमें ए ऑप्शन में दिया है 23 मार्च और 23 सितंबर और 21 मार्च। क्या दिया है आपका, 23 सितंबर और 21 मार्च। प्लस में क्या आ जाएगा, 21 मार्च। इन दोनों दिनों में क्या होता है, दिन और रात बराबर रहते हैं। सिर्फ 2 दिन ही ऐसे हैं जिसमें दिन और रात क्या होते हैं, पूरे पूरे बराबर रहते हैं। वह कौन से हैं आपके, 23 सितंबर और 21 मार्च हो जाएंगे। ग्रीष्म काल का सबसे बड़ा, अयनांत का सबसे बड़ा दिन कौन सा हो जाता है, 21 जून, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, जो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है कि मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। वो पूछ रहा है जो आपकी मंत्री परिषद होती है, कौन सी मंत्री परिषद होती है, वो सामूहिक रूप से किसके, ये देखिए बहुत अच्छे से, क्या अगर वो पूछे कि सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहती है, अगर यहाँ पर सामूहिक लगा है तो वो होती है आपकी लोकसभा के प्रति। किसके प्रति, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगर वो पूछ ले कि व्यक्ति किसके, व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहती, किसके प्रति, व्यक्तिगत रूप से। अगर पूछ ले कि मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहती है, तो ये रहती है आपकी राष्ट्रपति के प्रति। किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहती है। और सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहती है, लोकसभा के उत्तरदायी रहती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी पूछ रहा है, कौन सी पूछ रहा है, सबसे लंबी, जिसकी हमारी क्या है, लंबाई सबसे ज्यादा है, तो वो हो जाएगी आपकी नील नदी। कौन सी आपकी, नील नदी, जो आपकी कहाँ पड़ती है, मिस्र में पड़ती है। कहाँ पर, मिस्र में पड़ती है और इसका उद्गम स्थल विक्टोरिया झील से है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगा। अगर पूछे जाए कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी, अगर चौड़ी आपका अफवाह क्षेत्र में चौड़ी नदी पूछे जाए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, अमेजन नदी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। जब आपकी क्या बनी थी, संविधान सभा बनी थी, क्या बनी थी, संविधान सभा का निर्माण हुआ था, बनी थी, तो उस समय जो आपके अध्यक्ष बने थे, वो पूछ रहा है अध्यक्ष बने थे वो कौन थे, वो पूछ रहा है अध्यक्ष तो बने थे, लेकिन वो पूछ रहा है कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे, कौन स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे। तो स्थायी अध्यक्ष जो बने थे वो बने थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आपके स्थायी अध्यक्ष बने थे। और अगर पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, तो जो पहले अस्थायी अध्यक्ष बने थे वो बने थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, आपके अस्थायी अध्यक्ष बने थे। और जो आपके स्थायी अध्यक्ष बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्रिकेट में, किसमें, क्रिकेट में बल्लेबाज कितने प्रकार से आउट हो सकता है, तो उसमें संख्या बतानी है कि कितने प्रकार से जो आपका बॉलर है वो क्या कर सकता है, या फिर जो आपका बैट्समैन जो खेल रहा है वो कितने प्रकार से आउट हो सकता है। अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे वो क्या कर देता है, कैच आउट हो जाता है, क्या हो जाता है, कैच आउट हो जाता है, और बोल्ड हो जाता है, ठीक है, स्टंपिंग वाला आउट हो जाता है। इस तरीके से वो पूछ रहा है कि कितने प्रकार से क्या हो सकता है, आउट हो सकता है। तो जो उसकी संख्या है वो कितने प्रकार से, 10 प्रकार से कोई भी बल्लेबाज आउट हो सकता है, ठीक है। क्रिकेट में 10 प्रकार से कोई भी बल्लेबाज आउट हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा, तो इससे क्वेश्चन ये पता चला कि हिंदुस्तान हमारा किसका गीत है, इकबाल का, और जन गण मन के रचयिता कौन है, कौन थे, हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी। किसने गाया 14 और 15 अगस्त की रात्रि को, जो किसके द्वारा गाया गया था, यह हमसे पूछा गया। तो जो इसका बिल्कुल सही आंसर है वो है सुचेता कृपलानी। कौन है हमारी, सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। यही क्या बनी थी, उत्तर प्रदेश में बनने वाली प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। कौन बनी थी, कि भारत देश के में बनने वाली प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, सुचेता कृपलानी। कहाँ की बनी थी, उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बिल्कुल सी, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है, किसमें, खजुराहो का पूछ रहा, कौन सा नहीं है। खजुराहो आपके छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो सबसे पहला है कंदरिया महादेव जी का मंदिर, तो बिल्कुल खजुराहो में कंदरिया महादेव जी का मंदिर है। 64 योगिनी का मंदिर बिल्कुल खजुराहो में स्थित है, 64 योगिनी का मंदिर। सी ऑप्शन में दिया है दशा अवतार मंदिर, कहां पर, दशा अवतार मंदिर। भगवान विष्णु के 10 अवतार को इस मंदिर में दर्शाया गया है। लेकिन ये आपका मध्य प्रदेश में ना पढ़कर कहां पड़ता है, आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और पंचायतन शैली में निर्मित है। कौन सी शैली में निर्मित है, पंचायतन शैली में निर्मित है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कालिदास के किस ग्रंथ में, कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। अभी तक क्वेश्चन क्या पूछता था कि इनमें से कालिदास का कौन सा ग्रंथ है, तो कुमार संभवम, मेघदूतम, शकुंतलम, ऋतुसंहारम, बिल्कुल सारे सही है। लेकिन उसने क्या कहा है कि कौन से ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन दिया गया। तो जो इसका बिल्कुल सही आंसर है कि मेघदूतम, किसमें, मेघदूतम में अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इस वाले ग्रंथ में कालिदास ने मेघदूतम में अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक, क्या कह रहा है कि वित्त विधेयक सदन में पेश किया जाता है, कि जो आपके वित्त विधेयक वाला है वो किस सदन में पेश किया जाता है। जी आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि वो लोकसभा में पूछ रहा, कि राज्यसभा में पेश किया जाता है, कि विधानसभा में पेश किया जाता है, या विधान परिषद में पेश किया जाता है। तो यहाँ पर 2 लिख लीजिए, या आपका पूछे वित्त विधेयक, कौन सा वित्त विधेयक, ये 2 विधेयक ही ऐसे, वित्त विधेयक या फिर धन विधेयक। ये सिर्फ कहां पर पेश किए जाते हैं, आपके लोकसभा में पेश किए जाते हैं। कहां पर पेश किए जाते हैं, लोकसभा में सबसे पहले पेश किए जाते हैं। कहां पर, लोकसभा में। तो ऑप्शन नंबर 4 लोकसभा जिसमें लिखा है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विदेशी पर्यटकों के लिए, जो हमारे विदेशी पर्यटक आते हैं के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र है, जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है मध्य प्रदेश में। पहला ए सांची का स्तूप है, तो हाँ बिल्कुल कह सकते हैं कि हाँ ये भी आपका क्या है, अट्रैक्टिव है। दतिया, यहाँ पर भी आपके किले बने हुए हैं। ओरछा राम राजा का मंदिर है, यहाँ पर भी है। और खजुराहो जो सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है, और सबसे ज़्यादा पर्यटक कहाँ पर आते हैं, यहीं पर आते हैं, जिसका जो सही आंसर है वो है खजुराहो। क्या है, खजुराहो। खजुराहो पे आपके मंदिर बने हुए हैं। अब ये बता दीजिए किस वंश के द्वारा बनाए गए थे, तो चंदेल राजाओं के द्वारा खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस जिले में की गई। तो जो आपका डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क है जी आपका एमपी में है। कहां पर है, एमपी में। वो पूछ रहा किस जिले में है, पूछ रहा किस जिले में, तो ये है आपका धार जिले में। कौन सा, धार जिले में
डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश में क्या है, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, अगर पूछा जाए कि भारत का वह कौन सा राज्य ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश है, हो जाएगा। कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 11 राष्ट्रीय उद्यान है। एग्जाम्पल की बात करें तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा। इसी तरीके से पूरे एक आपका डायनासोर वाला राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ओंकारेश्वर वाला आपके डायनासोर, कूनो पालनपुर आपका जो अभी फिलहाल में बना है। तो जी आपके टोटल कितने हो जाते हैं, ऐसे 11 राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका तीसरा धार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश में रावण की पूजा कहाँ की जाती है। ये क्या है, राम की पूजा तो आपने सुना होगा कि ठीक है हर जगह होती है, हर राज्य में होती है, और बहुत सारे ऐसी जगह है जहां पर क्या है, रावण की पूजा होती है। तो मध्य प्रदेश में पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में रावण की पूजा कहां होती है। तो जो इसका बिल्कुल सही आंसर है कि शाजापुर का भादखेड़ी। क्या, शाजापुर में आपका एक भादखेड़ी नामक स्थान पड़ता है, यहां पर रावण की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतवर्ष की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है। कौन सी, भारतवर्ष की सबसे बड़ी मस्जिद कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर, मध्य प्रदेश में स्थित। तो मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है, तो वो है हमारे भोपाल पर। कहां पर, हमारे भोपाल पर। ठीक है, भोपाल पर हमारे क्या है, भारतवर्ष की सबसे बड़ी मस्जिद। अगर पूछ ले कि नाम क्या है इसका, अगर वो पूछ ले नाम क्या है, तो ताजुल मस्जिद। कौन सी, ताजुल मस्जिद। ठीक है, यह क्या है, भारतवर्ष की सबसे बड़ी मस्जिद है जो कहां पर पड़ती है, आपकी भोपाल में पड़ती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भोपाल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि नर्मदा नदी अपने उद्गम स्रोत से कहां से निकलती है। वो पूछ रहा है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां पर होता है। तो जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है वो कहां पर है, अमरकंटक से। कहां से, अमरकंटक। अनूपपुर जिले में पड़ता है आपका अमरकंटक। तो अमरकंटक से क्या करती है, नर्मदा नदी निकलती है और पश्चिम से कहां, वो क्या करती है, पूरब से निकलती है और पश्चिम की साइड बहने वाली है नदी है। यह क्या करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती। किसका निर्माण नहीं करती, डेल्टा का निर्माण नहीं करती। और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, पवित्र नदी भी इसे कह सकते हैं, नर्मदा नदी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाए। अगला कि चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन रहेगा। जो आपके क्या रहेंगे, चित्र या संदेश भेजे जाते हैं वो इनबॉक्स में कितने दिन तक मौजूद रहते हैं। तो वो आपके कितने दिनों तक मौजूद रहते हैं, 30 दिनों तक। 30 दिन का मतलब 1 महीने तक कह सकते हैं कि 30 दिनों तक हमारे क्या रहते हैं, हमारे इनबॉक्स में या हमारे इनबॉक्स में वो मैसेज या चित्र बने रहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या है। क्या हमारा ईमेल का फुल फॉर्म हमसे पूछ रहा। तो जो ईमेल का फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो हमारा कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ए ऑप्शन में देखिए दिया है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक मेल नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नाम का जानवर 3 नवंबर 1959, कब की बात कर रहा है, 3 नवंबर 1959 को कौन सा जानवर कहां भेजा गया था, अंतरिक्ष में भेजा गया था। बताइए, अभी तक हम लोग नहीं जा पाए, लेकिन उसने किसको भेज दिया, जानवर को भेज दिया। जानवर बेचारा कहां घूम कर आ गया, अंतरिक्ष में घूम कर आ गया। तो वो पूछ रहा है कि कौन सा जानवर था। तो ये क्या थी, एक नाम क्या थी, कुतिया थी। ये क्या थी, आपकी कुतिया थी। उसका नाम पूछ रहा है, तो उसका नाम है आपका लाइका। क्या नाम है उसका, लाइका नाम का जानवर है जो कहां पर घूम के आ गया था, अंतरिक्ष पर आ गया था। ठीक है, अंतरिक्ष पर घूमने गया था। कहां पर, पहली बार गया था 3 नवंबर सन 1959 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था। अंतरिक्ष में पूछ रहा है कि अंतरिक्ष में जो गया था वो प्रथम यात्री कौन था जो अंतरिक्ष में गया था। तो उसका आंसर है मेजर यूरी गागरिन। कौन सा, मेजर यूरी गागरिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा, मेजर यूरी गागरिन अंतरिक्ष पर जे गए थे, जी विश्व में गए थे। अगर भारत की बात करें तो राकेश शर्मा
जो हमारे अंतरिक्ष यात्रा में गए थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो मेजर यूरी गागरन, ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आपको कैसी लगी है क्वेश्चन की सीरीज? अगर आपको अच्छी लगती हो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।